सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सिलेबस। किसका भाई? तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस को डीकोड कर लेंगे। हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है, वो सारा का सारा हम लोग टॉपिक भी इसमें देख लेंगे और उसी के बेसिस पर हम लोग अपना वीडियो भी बनाएंगे और हम लोग अपना प्रिपरेशंस भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का सिलेबस को। ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस आखिर हमारा कहता क्या है, किससे रिलेटेड है भाई? तो ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी का हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे और पूरा का पूरा डिकोड कर देंगे। एसएससी सीजीएल के लिए पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा ये आपके लिए। चलिए, सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक है, सबसे पहला चीज़ जो है वो हम लोग अब देखिए, हो सकता है कि हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा के वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, है ना? तो वो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिर फिजिकल हो जाएगा, फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाएगा, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है, किस टॉपिक है, किस अंदर में क्या क्या पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आने वाला, अर्थ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या भाई? इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, है ना? लेयर्स ऑफ अर्थ बहुत ही वास्ट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी आता है, जैसे हो गया क्रस्ट, ठीक है, फिर हो गया मेंटल, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, कोर, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ओके, फिर कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। फिर कॉम्पोजिशन क्या हो गया भाई? अर्थ का कॉम्पोजिशन क्या चीज़ से बना हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, है ना? अर्थ क्रस्ट, ये सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। फिर स्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है क्या भाई? रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रॉक्स में बहुत सारा हो जाता है, जैसे इग्नियस रॉक्स है ना? ये इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाएगा। फिर रॉक्स में हमारा मेटामॉर्फिक आ जाएगा, है ना? मेटामॉर्फिक आ जाएगा, बहुत सारा है, ऐसा सब कुछ करके टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। फिर अर्थ्स के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में इतना सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ और हो सकता है, कुछ ऐड हो सकता है, घटेगा तो नहीं, कुछ ऐड ही होगा, तो वो जब हम लोग कवर करेंगे वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये तो था फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, दैट इज अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। दूसरा क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंड फॉर्म्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग इसी में घुस जाएंगे, इससे रिलेटेड जो जानना है वो भी हम लोग जानेंगे, तभी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझ पाएंगे और उससे निकाल पाएंगे फैक्ट, है ना? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कभी कभी बोलने में भी लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया। फिर प्लेट बाउंड्रीज को पढ़ेंगे, प्लेट बाउंड्रीज इसी में आता है भाई, है ना? प्लेट बाउंड्रीज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को क्या मिलेगा? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, है ना? कन्वर्जेंट मिलेगा, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कन्वर्जेंट हो गया, फिर डाइवर्जेंट मिलेगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, है ना? ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ये सब चीज़। अर्थक्वेक पढ़ेंगे हम लोग इसमें, है ना? अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। फिर अगर लैंड फॉर्म में देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग किस प्लेट्यू में रह रहे हैं वो उसके बारे में भी जान जाएंगे हम लोग। वैलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में, बहुत सारा ऐसा भी चीज़ पढ़ना हम लोग को पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लैंड फॉर्म शेप्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस, ये एक टॉपिक आएगा। उसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? तो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स हो गया, मिएंडर्स हो गया, डेल्टाज हो गया, ये सब चीज़, है ना? मिएंडर्स हो गया, मिएंडर्स हो गया, फिर डेल्टाज हो गया, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लड प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? फ्लड प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ हो गया। अगर हम लोग देखते हैं विंड से रिलेटेड, तो हम लोग सैंड पढ़ेंगे, सैंड के बारे में जानेंगे। डेजर्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ड्यून्स पढ़ेंगे, है ना? डेजर्ट को जान जाएंगे।
ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ देखना होगा हम लोग को, लैंड फॉर्म्स कैसा कैसा लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहा है डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। फिर अगर कोस्टल फॉर्म में देखते हैं, अगर कोस्टल में आते हैं, है ना, कोस्टल लैंड फॉर्म्स में आते हैं तो हम लोग देखेंगे क्लिफ्स देखेंगे, बीचेस देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन हुआ ये सब चीज़ का, एस्चुअरीज देखेंगे, ठीक है, एस्चुअरीज देखेंगे। अगर हम लोग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में आते हैं, ग्लेशियल में आते हैं तो वहाँ हम देखेंगे मोरेन्स देखेंगे, है ना। ये सब टॉपिक है हमारा सिलेबस का। मोरेन्स देखेंगे, फिर क्रीक्स देखेंगे, है ना, क्रीक्स देखेंगे। ये सब सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ये हो गया लैंडफॉर्म शेप्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस में, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का टॉपिक एक क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेदर वर्सेस क्लाइमेट, यानी कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है, वो चीज़। फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट को पढ़ेंगे। ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिर मेजर क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्रॉडेड है। क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है क्लाइमेट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमको देखना पड़ेगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग इसी में आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इसी में आएगा, क्लाइमेट चेंज इसी में आएगा, क्लाइमेट चेंज इसी में आएगा। फिर इसमें जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल गोल पढ़ेंगे, है ना, सस्टेनेबल गोल पढ़ेंगे, SDG जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल गोल, SDG, है ना, जो हम लोग को अचीव करना है, जो हर कंट्री को अचीव करना है, सिर्फ हम लोग क्यों अचीव करेंगे, हर कंट्री को अचीव करना है ना, ये चीज़ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज में। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायो ज्योग्राफी, जो कि रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना से, ठीक है ना, फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पूरा समझेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर ग्रास लैंड के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्या होता है। फिर डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्या होता है। फिर टुंड्रा बारे में पढ़ेंगे हम लोग पूरा का पूरा क्या होता है, अलग अलग जगह में घास को क्या क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और ये ज्योग्राफी है, इसी में बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा ना जो स्टैटिकली घुस जाएगा, स्टैटिक जीके में आ जाएगा। फिर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कैसे इसको बचाना है, कंजर्व करके भी चलना है, अच्छे से यूज़ भी करना है और कंजर्व भी करना है। ये सब सारा चीज़ हो जाएगा हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म होगा तो हम लोग का आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें। अगर आप बताइए आप लोगों को क्या चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद, वो पढ़ा लेने के बाद हम लोग उसमें घुस जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड रीजन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। फिर ओशियंस पढ़ेंगे, है ना। फिर डेजर्ट्स इसमें भी देखेंगे, डेजर्ट्स देखेंगे। फिर रिवर्स देखेंगे। फिर लेक्स पढ़ेंगे। फिर माउंटेन्स पढ़ेंगे। ये सब सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर अगर क्या बोलते हैं, अगर रीजन्स अलग अलग रीजन्स में आते हैं, मतलब अगर सी के फॉर्म में आते हैं तो हम लोग कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अटॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, अटॉल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्वेश्चंस आए हैं भाई ये सब चीज़ से, ठीक है। वंस अगेन हम फिर से सॉरी बोलना चाहते हैं, ये चीज़ मेरे को पहले बता देना चाहिए था, पहला वीडियो अपलोड करने के पहले, बट कोई इशू नहीं, हमको लगा कि चलो ठीक है स्टार्ट कर देते हैं ज्योग्राफी स्टार्ट करके, तो बट कोई इशू नहीं, आप इसको भी देख लेना। हम ये उस वीडियो के लिंक में, वो डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला वीडियो का लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। फिर अगर मेजर लैंड मासेस में आते हैं, मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़ के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स देखेंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स। फिर उसका फिजिकल फीचर्स देखेंगे, ये बहुत ही ब्रॉडेड फॉर्म में होगा, फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल फीचर्स हो गया। फिर डिफरेंट स्ट्रेट्स पढ़ेंगे, है ना,
क्वेश्चंस में हम डिस्कस किए हुए हैं। फिर गल्फ पढ़ेंगे, है ना, गल्फ पढ़ेंगे। फिर बेज पढ़ेंगे, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सब चीज़ हो गया। मेजर सीज, अब मेजर क्या होता है, सारा का सारा सीज तो मेजर ही है, बट फिर भी पढ़ लेंगे। मेजर सीज हो गया, ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मेजर लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज़ में। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा का पूरा कंप्लीट। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें देखने हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा वो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे डिफरेंट हाइपोथेसिस हो गया, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, सोलर सिस्टम हो गया, ये सब अर्थ वर्थ के बारे में थोड़ा सा जानना ही पड़ेगा। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इससे बहुत क्वेश्चंस आता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर फिजिकल फीचर्स में अगर हम लोग देखते थे, फिजिकल फीचर में हम लोग देखेंगे क्या, हिमालयन माउंटेन और उसका रेंज। सबसे पहला क्या देखेंगे भाई, हिमालयन माउंटेन, है ना, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसका रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेंजेस के बारे में पढ़ लेंगे। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग इंडिया को पूरा का पूरा एकदम खंगाल देंगे पूरी तरीके से फिजिकल फॉर्मेट से। ठीक है, ज्योग्राफी के टर्म में। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोस्टल प्लेन, आइलैंड पढ़ेंगे, फिर कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे, है ना, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग को इतना सारा चीज़ पढ़ना होता है ना। अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्लाइमेट एंड वेजिटेशंस में, तो इसमें डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, सीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। सीजन्स में हम लोग सीजन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर इसमें स्पेसिफिकली देखते हैं तो सीजन्स ऑफ इंडिया देखेंगे। मॉनसून सिस्टम और इसका इम्पैक्ट इफेक्ट कैसे करता है ना, मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर ये कैसे इफेक्ट डालता है ना, इफेक्ट इसका पढ़ लेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कौन सा जगह पर कैसा फॉरेस्ट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट और देयर क्या बोल सकते हैं, टाइप भी देख लेंगे, इसका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी पढ़ लेंगे, है ना, ये ध्यान में रखना है। चलिए भाई, उसके बाद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही होता है। तो मेजर मिनरल्स पढ़ेंगे, क्या क्या है हमारे इंडिया में मेजर मिनरल्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग को ये सब मिनरल्स मिल जाता है, लोकेशन देखेंगे भाई, है ना, लोकेशन कि कौन सा जगह में क्या क्या मिल जाता है। वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, वाटर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग अभी बढ़ते जा रहे हैं, तो वाटर रिसोर्सेज हो गया, ये सब चीज़ देखेंगे। फिर मेजर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, मेजर रिवर सिस्टम ये देखेंगे, ये सब कुछ को समझेंगे, देखेंगे, इससे जितना भी फैक्ट हो सकता है, क्वेश्चंस हो सकता है, वो सबको हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना। क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस का तो ऑलरेडी सेशन चल ही रहा है हमारा ज्योग्राफी में, ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है, मेजर रिवर सिस्टम्स हो गया, ये सब चीज़। फिर अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसी में हो जाएगा, है ना, फॉरेस्ट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो जाएगा, ये सब चीज़ हम लोग इसमें देख लेंगे। अगर हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पर, तो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का डिविजन्स बहुत ज़्यादा है ना, पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो सबको हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ लेंगे मेजर क्रॉप्स, है ना, मेजर क्रॉप्स पढ़ लेंगे। फिर इसका ग्रोइंग कंडीशन देखेंगे, है ना, ग्रोइंग कंडीशन, सब कुछ देख लेंगे। ये सब इतना डिटेल में हमको नहीं लगता है कि आपको कोई बताया होगा, इतना डिटेल में हम लोग को पढ़ना। अगर ये छोटा छोटा टॉपिक्स को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं ना, पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो ध्यान में रखना है। तो मेजर क्रॉप्स हो गया, ग्रोइंग कंडीशंस हो गया उसका, फिर टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गया, ये सब देखेंगे। रेनफॉल पैटर्न पढ़ेंगे, रेनफॉल पैटर्न क्या है ना, पैटर्न्स। एनसीईआरटी अगर आप बोलिएगा, एनसीईआरटी को अगर फोकस में रख के, तो हम वैसे भी बता सकते हैं एनसीईआरटी को फोकस में रख कर बने, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 में ज्योग्राफी मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। वो ज्योग्राफी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, खास करके 11th का फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपको एनसीईआरटी स्पेसिफिकली चाहिए कि हाँ क्लास 6 से क्लास 12 का एनसीईआरटी ही आप पूरा डिटेल में ख़त्म कर दीजिए, हम वही कर देंगे, वो पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। रेनफॉल
पैटर्न्स एंड देयर इम्पैक्ट, रेनफॉल पैटर्न्स एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिकली हो गया। चलो भाई, ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयन रिवर्स के बारे में देखेंगे और फिर पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेजर रिवर सिस्टम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज, क्या पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज, है ना, ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट लेक्स है, टाउन्स ऑन रिवर बैंक्स है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स है, फिर बैंक्स पर कौन कौन से, यानी कि नदी के किनारे कौन कौन सा सिटीज़ बसा हुआ है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे। ये सब स्टार्टिंग में भी आ जाता है, ये हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक में तो हम लोग का पोर्ट आ जाएगा, तो मेजर पोर्ट हो गया, मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, है ना, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पोर्ट्स को अच्छा करना। फिर कोल फील्ड्स हो गया, है ना, कोल फील्ड्स ज्योग्राफी में ही आ जाता है। पेट्रोलियम रिजर्व हो गया, है ना, पेट्रोलियम रिजर्व्स हो गया, ये सब सारा चीज़। फिर मेजर इंडस्ट्रीज़ हो गया, मेजर इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब चीज़ को देखेंगे। अगर हम लोग ये तो इतना हो गया इसमें। ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वही पॉपुलेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी तो क्लास, अगर आप क्लास 9th ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज, हाँ क्लास 9th में, क्लास 10th में ये सब प्रॉपरली बुक है एनसीईआरटी का, टिपिकल टॉपिकली, मतलब टॉपिक ही इसी का है। ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा का पूरा बुक ही ह्यूमन ज्योग्राफी है ना। तो अगर बोलिएगा तो आप एनसीईआरटी भी हम कवर कर देंगे, है ना। पॉपुलेशन बोलना क्या है, कवर तो करना ही है हमको। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये देखेंगे इसमें हम लोग। एंड ग्रोथ ट्रेंड्स, एंड ग्रोथ यानी कि इंडिया का किस हिसाब से जोग्राफिकल टर्म से कैसे ग्रोथ चल रहा है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना, ग्रोथ देख लेंगे। फिर रेशियल और इथनिक ग्रुप्स भी देखेंगे, है ना, ग्रुप्स भी देखेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, जो ट्राइब्स होता है वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्राइब्स पढ़ेंगे इसी में, है ना। अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। एंड मेजर सिटीज़ के बारे में देखेंगे, Tier 1 Tier 2 क्या होता है, Tier 3 क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे, है ना, ये सब चीज़। ये तो हो गया प्रॉपरली। और भी इतना सारा ही नहीं है, इतना ये तो हो गया, चलो ठीक है, इतना तो जानना ही है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे हम बात कर सकते हैं किसका भाई, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रेड क्लिफ लाइन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, नेशनली हम लोग बहुत सारा चीज़ लाइंस देखते हैं, इंटरनेशनली में देख लेते हैं, है ना, वो सब सारा चीज़। फिर की डैम्स हो गया, की डैम्स एंड पावर प्लांट्स हो गया, ये सब चीज़, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, चाहे बोकारो पावर प्लांट, ये सब का लोकेशन क्यों यहीं पर है, ये सब चीज़। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज में हम लोग रेड क्लिफ देख लेंगे, ड्यूरेंट लाइन्स है, मैकमोहन लाइन्स है, बहुत सारा है ना। मेजर सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये सब चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर नेशनल पार्क्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट में कितना कहाँ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स है, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर रिवर ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन देयर बैंक्स है, ये सब चीज़ तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो ये पूरा का पूरा हॉलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हम बता दिए, पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस जो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए है। अब इसी को हमको कवर करना है और इसी के अंतर्गत ही रहना है। हम लोग को पीएचडी नहीं करना है ज्योग्राफी में कि हाँ चलो भाई पीएचडी करने बैठ गए हैं, पूरा का पूरा पढ़े जा रहे हैं, यहीं से हम लोग ज्योग्राफर बन जाएंगे, यहीं से नहीं। हम लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है, टू द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, हम लोग को और क्लियर हो जाएगा, उसमें और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस का डीकोडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही कवर करना है, और इसके लिए हम ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, मतलब कि वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जाकर वीडियो देखिए, वीडियो क्वेश्चंस का भी सेशन चल रहा है उधर, और इधर स्पेशल ज्योग्राफी बैच भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर समझ में आ गया, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, अपना टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी को कवर करने के साथ, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।